मदद का इंतजार मत करना, क्योंकि कंधों की जरूरत मुर्दों को होती है, जिंदा लोगों को नहीं। 1937 में जापान के एक साइकिल के मैकेनिक ने पाई पाई जोड़कर पिस्टन रिंग बनाने वाली कंपनी कावासाकी शुरू की। बहुत ही कम टाइम में उसने अपने क्लाइंट की लिस्ट में टोयोटा जैसी बड़ी कंपनी को जोड़ लिया और कुछ ही सालों में वो 2 बड़ी फैक्ट्रियों का मालिक बन गया। और जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ और जापान पर अमेरिका ने बम गिराया तो उसकी एक फैक्ट्री पूरी तरह तबाह हो गई। उसने सोचा कि चलो कोई नहीं, एक तो बची है अभी, पर अगले साल भूकंप में उसकी दूसरी फैक्ट्री भी तबाह हो गई। फैक्ट्री को रीबिल्ड करने के लिए अब उसे पैसों की जरूरत थी। वो वही अपने आसपास के लोगों से मदद की भीख मांगने लगा, पर डूबते जहाज से तो चूहे भी कूद भागते हैं। नतीजन उसे कोई मदद नहीं मिली। दुनिया भर की ठोकरें खाने के बाद उसे समझ में आया कि अब जो करना है खुद ही करना है। तो उसने अपनी फैक्ट्री की बची हुई मशीनें बेच दी और उन पैसों से वो साइकिल पर मोटर फिट करके उन्हें बेचने लगा। शुरुआत छोटी थी लेकिन इरादा बड़ा था। धीरे धीरे उसने इस छोटे से काम को मोटरसाइकिल बनाने वाली कंपनी में कन्वर्ट कर दिया। और इतिहास गवाह है कि जब कोई इंसान मदद और सहारे की उम्मीद छोड़कर खुद कुछ करने की ठान लेता है तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं पाती। और ठीक ऐसा ही हुआ। बर्बादी की चिता पर लेटे हुए उस आदमी ने अपने दम पर 35,000 करोड़ की कंपनी खड़ी कर दी। और उस आदमी का नाम था सोइचिरो होंडा, जिसकी कंपनी को आज पूरी दुनिया होंडा के नाम से जानती है। इसीलिए इस इंतजार में कभी मत बैठना कि कोई आएगा और तुम्हें नदी पार कराएगा। याद रखना, इतिहास उन्हीं का लिखा जाता है जो खुद अपनी कहानी लिखते हैं।